कसरावद बलकवाड़ा थाने की खलटाका चौकी के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र निमरानी की राज इंजीनियरिंग कंपनी में कार्यरत मजदूर जगदीश चौहान 8 अक्टूबर 2021 को सुबह 5 बजे कंपनी कार्य के लिए घर से निकला मगर कंपनी नहीं पहुंचा। युवक की मौत की खबर लगने पर परिजनों ने खलटाका चौकी पर पहुंचकर कंपनी मैनेजर राठौर पर शक के आधार पर आत्महत्या करने का आरोप लगाया। वही खलटाका चौकी प्रभारी से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या है पूरा मामला। परिजनों ने मृतक की पत्नी और बच्चों का भरण पोषण के लिए 25 लाख की राशि की मांग की। कसरावद से विशाल भमोरिया की रिपोर्ट। आप खलटाका पुलिस चौकी पर आए हो, किस संबंध में? क्या हुआ है आपके साथ, मतलब क्या घटना हुई आपके पति के साथ? मेरे पति सुबह कंपनी गए थे 5 से 6 के बीच में। कंपनी का कोई आदमी आया। अच्छा, कंपनी जाने के बाद आपको कब सूचना मिली? 10 बजे। क्या हुआ, किसने सूचना दी? विकास राठौर ने। क्या सूचना दी थी? बोले जगदीश कहाँ है, तो बोले कंपनी ही गए हो। फिर आपको कैसे पता चला कि उनके वहाँ पर ऐसा हुआ है उनके साथ में? ऐसे कुछ घटना नहीं पता चली। रिपोर्ट ढूंढ रहे थे। गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने दर्ज करवाई थी? कराई थी, उन्होंने ही करा दी थी। मैं कल आई थी लिखवाने, तो मेरी रिपोर्ट ही नहीं लिखी। आपको किसने बताया कि आपके पति गुमशुदा हो गए हैं? विकास राठौर बोले कंपनी गया ही नहीं है। तो फिर आपने उनसे पूछा कि कंपनी गए थे? हाँ पूछा था, बोले कंपनी तो आया ही नहीं। बोले कंपनी सुबह बोले आया ही नहीं। बोले 8 बजे। आप क्या चाहते हो? मैं परिवार के लालन क्या नाम है आपका? आरती आपके पति का नाम? जगदीश चौहान। कंपनी का नाम? कंपनी का नाम क्या है जहाँ पर वो काम करते थे? राज। कहाँ पर स्थित है? क्या घटनाक्रम हुआ था जिनके साथ में अभी एक हुआ है? ये जगदीश चौहान पहले बड़वा कंपनी में काम करता था। दिनेश ढालाना और विकास राठौर उसको यहाँ निमरानी लेके आए और उनने बोला कि वहाँ तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, वहीं चल। तो उसके परिवार को यहाँ लेके आ गया है। वो किराए के रूम से दे रहा था और वो बोले कि मेरे साथ में ही रहना बोले। तो उनके साथ में काम काज करता था और वो कंपनी से मैं तीनों लोग साथ में रहते थे। और उसके बावजूद वो सुबह 5-5:30 बजे के समथिंग शुक्रवार 8 तारीख को कंपनी गया, तो वो कंपनी पहुंचा नहीं है। फिर विकास राठौर 10 बजे आरती के पास आया। आरती से बोला कि जगदीश कंपनी नहीं गया। तो बोले 5:30 बजे निकल गए। तो बोले वो तो कंपनी पहुंचा ही नहीं, उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। तो फिर आरती ने भी फ़ोन लगाया, हम लोगों को परिवार वालों को फ़ोन लगाया, हम लोगों ने भी फ़ोन लगाया, तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तो फिर विकास राठौर को इनको फ़ोन लगाया तो बोले कि हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, आप भी आओ जाओ ढूंढने के लिए। हम लोग आए तो बोले कि हाँ मेरी गाड़ी से आना जाना कर रहा था, विकास राठौर की गाड़ी से आना जाना कर रहा था जगदीश कंपनी। और विकास राठौर बोलता है कि गाड़ी मेरे को अपने खलघाट ब्रिज पे मिली है, आप लोग आ जाओ परिवार के भाई लोग। तो हमने बोला हम आ रहे हैं, तो गाड़ी वहीं खड़ी रहने देना। तो हम लोग आए रात को 11:30 बजे के समथिंग और वहाँ देखा तो गाड़ी भी नहीं थी। और इसको फ़ोन लगाया विकास राठौर को कि भैया कहाँ हो, तो बोले कि आप सुबह मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी सोचा कि हाँ 7 लोग होंगे, तो भाई रात में अपन बात कैसे करेंगे। तो हम जाके जगदीश जी के रूम पे चले गए, रात वहाँ रुके और सुबह 5 बजे फ़ोन लगाया कि सर चलो अपन ढूंढने के लिए चलें। तो वो विकास राठौर यूँ बोलते हैं कि सुबह सुबह अपन को गोताखोर कहाँ मिल जाएगा। तो सर हमारे को ये शक है कि जब वो गुम गया है, कंपनी गया नहीं, तो ये गोताखोर की कौन सी बात आ गई है। आपको कब पता चला कि उनके साथ ऐसी घटना हो गई है? सर हमारे को तो ये घटना की वो 8 तारीख को ही पता चल गया था। 8 तारीख को 11 बजे के समथिंग फ़ोन आया था। फिर आपने पुलिस में FIR करवाई? सर हम आए थे तो वो बोले कंपनी वालों ने आए थे, उनने गुमशुदा की रिपोर्ट दिलवा दी है, आप आए हो तो आपके बयान दर्ज करवा दो। तो हम लोगों के बयान दर्ज करवाए थाने पे, हम 4 लोगों ने बयान दर्ज करे। फिर आपको पता कैसे चला कि उनकी मृत्यु हो गई है? सर कल हम ढूंढते रहे विकास राठौर को और दिनेश ढालाना को फ़ोन लगाया, बोले हम भी ढूंढ रहे हैं और हमारे कोई फ़ोन भी नहीं अटेंड करे।
और नहीं हमारे को सहयोग करे वो। कितने साल उस कंपनी में काम कर रहे थे? सर बड़वा कंपनी में 5 साल से कर रहा था और यहाँ पे उसको आए हुए को 3 से 4 महीने हो गए। अच्छा, कौन सी कंपनी निमरानी में? निमरानी में राज इंजीनियरिंग। आप क्या मांग करते हो? हम तो ये मांग करते हैं कि इसकी बच्ची छोटी सी है, वाइफ की उम्र भी कम है, इसका कोई है नहीं सहारा, इसके माता पिता भी नहीं है, सास भी नहीं है और जगदीश जी के पिताजी हैं वो बुजुर्ग व्यक्ति है। तो इसका आरती का पालन पोषण, उसकी बच्ची का पालन पोषण किया जाए और मैं कंपनी से ये मांग करते हैं हम लोग कि उसको 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करें। क्या नाम है आपका? योगेश यादव। कहाँ से? सुलगांव से। आपकी कंपनी का जो मामला हुआ है गुमशुदा का, इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, हमारी कंपनी का मामला नहीं है। रात को लड़का काम करके छुट्टी करके गया है जी। और दूसरे दिन से छुट्टी को काम पे नहीं आया। सर, मृतक की पत्नी बता रही है कि वो कंपनी का नाम लेकर कंपनी गए थे। ठीक है, कंपनी नहीं पहुँची। उस टाइम नहीं थे, लेकिन उनका कहना है कि आपके कंपनी में जो विकास नाम करके हैं हाँ। राठौड़, हाँ। वो बता रहे हैं कि महिला कि वो वहाँ पर गए थे और कंपनी का बोलकर निकले थे। वो उनको उनकी मिसेज को मालूम है या उनको उसको लड़के को मालूम है, इस बारे में हमको नहीं मालूम। आप इस पर क्या बोलना चाहोगे? मैं इसमें आपको मालूम नहीं, क्या बोलेंगे इस बारे में। आप क्या मांग करते हो कि जो न्याय मिलना चाहिए। अगर कुछ को ऐसी कोई गलत हुआ काम तो इनको न्याय मिलना चाहिए पूरा। हमने यही है इनके सर, परिवार के साथ हैं हम लोग। क्या नाम लिखते हो आप? जसवंत सिंह। सर आपकी ओर से क्या सहयोग रहेगा? मेरे साथ में जो सहयोग बन पाएगा समाज को करें। सर, जो कंपनी तरफ से जो अब तो वो महिला भी है बता रहे हैं कि बच्ची भी है, तो आपकी कंपनी से क्या सहयोग मिलेगा या शासन प्रशासन से? जो सामाजिकता के हिसाब से रहेगा हम उनका सहयोग करेंगे। ये हमारा उनका एक सहानुभूति उनके साथ है, समाज के हिसाब से उनके साथ सहानुभूति हमारी पूरी है। जो बन पाएगा वो हम लोग करेंगे। सर, अगर ये कंपनी का रूल रहता हुआ ना, उसमें देने का जो कंपनी का ये रूल नहीं, है, कंपनी में कोई तो अगर नहीं, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, वो 90 दिन बाद चालू होता है। सर, ये बता रहे हैं कि हमें शक है कि आत्महत्या नहीं की, कुछ मर्डर हुआ है, तो इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? इस बारे में हम नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन सब परिजन आरोप लगा रहे हैं। वो उनका शंका है, उनका शंका कर सकते, कुछ भी शंका कर सकते हैं। सर, क्या नाम लिखते हैं आप? जसवंत सिंह। जो मृतक के परिजन आए हैं, क्या घटनाक्रम है सर? ये शिरन नाम का व्यक्ति था, यहाँ पर काम करता था निमरानी में, और इसकी डेड बॉडी के नाम ठीकरे थाना क्षेत्र में मिली है। उनकी तरफ से इसमें मर्ग आने की जांच की जा रही है। डायरी प्राप्त होने के बाद इसमें जो फैक्ट्स होंगे उसमें जांच की जाएगी। तो इसी आधार पर के नाम इसके पीएम रिपोर्ट परिवार वालों को भी जो भी उनका रहेगा वो चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाएंगी। तो उसके मृत्यु का कारण उसका स्पष्ट किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या मामला लग रहा सर? अभी कुछ कहना नामुमकिन है, क्योंकि क्या है डायरी अभी वहाँ है। परिजन सर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वो जो भी चीज़ होगी, जो फैक्ट्स हो सब सामने आएंगे।